हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेटर ज्ञान। तो आप सभी को आज रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भारत में हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इस साल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि इस बार जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है ये 73rd रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वर्ष यानी कि इस बार जो आज गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है वो 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हुआ है, जो कि 30 जनवरी को समाप्त होगा। 30 जनवरी यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो 23 जनवरी से और 30 जनवरी तक इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह चलने वाला है। भारत को एक गणतंत्र देश किस लिए कहा जाता है? भारत को एक गणतंत्र देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के हर इंसान को, प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है। 26 जनवरी को इस अवसर की तारीख के रूप में इसलिए चुना गया है, यानी कि ये जो अवसर मनाया जाता है, जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस दिन को 26 जनवरी की तारीख के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि यह वह दिन था जब 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस के विपरीत पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस दिन हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2022 यानी कि इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा, यानी कि आज जो फ्लाई पास्ट होने वाला है वो सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं इस बार। तो ये जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, इसमें क्या होने वाला है? 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। राजपथ के फ्लाई पास्ट में 5 रफाल समेत 75 विमान हवाई करतब दिखाएंगे, यानी कि जो राजपथ है उसके फ्लाई पास्ट में 5 रफाल समेत 75 विमान हवाई करतब दिखाएंगे, यानी कि हवा में जो करतब दिखाए जाते हैं विमानों के द्वारा, तो उसमें 75 विमान होंगे और 5 रफाल होंगे जो करतब दिखाएंगे अपना। वायुसेना पीआरओ विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा है कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान वायुसेना, सेना और नौसेना के विमानों समेत 75 विमानों के साथ अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ेंगे। नौसेना के मिग 29K और P-8I निगरानी विमान वरुण फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में 5 मध्य एशियाई देशों यानी कि 5 मध्य एशियाई देश जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख मुख्य अतिथि को बुलाया गया था, यानी कि उनको आमंत्रित किया गया था आने के लिए, क्योंकि ये जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है इसमें आमतौर पे विदेशी मेहमानों को मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन इस बार कोविड महामारी की तीसरी लहर के बीच दूसरी बार ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि बीते साल भी ऐसा हुआ था कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के वजह से आखिरी समय में उनके दौरे को रद्द कर दिया गया था। सेम वैसे ही इस बार भी जो 5 मध्य एशियाई देश हैं इनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन इनको भी फिर से वही कोविड-19 की वजह से ये जो मुख्य अतिथि थे, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का नेतृत्व शामिल था। लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नई दिल्ली अब गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य एशियाई देशों के नेताओं की मेजबानी नहीं करेगा, यानी कि अब कोई भी
स्पेशल गेस्ट नहीं आने वाला है। अब जो भी होगा, आपका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। तो आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।